हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेज, ठीक है दोस्तों, इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं और ये जो वीडियो आज का है ये ओवरऑल सभी कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल के साथ आप प्रैक्टिस से समझें, एक्सरसाइज समझें के साथ साथ सभी कंसेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कंडीशनल सेंटेंस ऑल टाइप्स। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा और आपका हर कंसेप्ट से क्लियर हो जाएगा। किससे रिलेटेड? कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड, जो कि इफ से शुरू होता है। ठीक है, इफ के साथ वाला। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक हुआ कंडीशनल सेंटेंसेज विथ इफ। हम विदाउट इफ भी पढ़े हैं और ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो होगा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन ये वीडियो तब भी आपको ज्यादा फायदा दे सकता है जब आप कुछ न कुछ कंडीशनल सेंटेंस पहले से पढ़े हो और कुछ न कुछ कंफ्यूजन हो तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आइए, अब आपकी बारी है इसे एक्टिव लिसनर के तरह से या एक्टिव स्टूडेंट के तरह से आप सुने। अगर हो सके तो आप इसे नोट डाउन भी कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि ये तो बोर्ड भर गया। अब ज्यादा से ज्यादा हम सभी को बोलेंगे और आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम सब कुछ पढ़ा चुके हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस जो इफ से शुरू होता है, इफ का मतलब यदि, अगर, इफ, व्हाट जो बोलते हैं वो। अब कंडीशनल मतलब कि कोई ना कोई कंडीशन होगा और वो सेंटेंसेज भी होगा, यानी कंप्लीट सेंस भी देगा। पहला ये समझ लीजिए। अब आइए दोस्तों कि कोई भी टाइप का कंडीशनल सेंटेंसेज हो उसमें टू पार्ट्स रहता है। मोर देन टू हो सकता है लेकिन एक पार्ट में नहीं होगा, टू पार्ट्स रहता है। पहला कंडीशन बताता है, दूसरा उसका रिजल्ट बताता है। ठीक है दोस्तों, तो कंडीशन कौन पार्ट बताएगा? जो इफ के साथ होगा। ठीक है, और रिजल्ट जो आउटकम कहिए, कॉन्सिक्वेंस कहिए, वो बाद वाला होगा। ये उलट भी सकता है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन इफ के साथ जो क्लाउज रहेगा वो हमारा कंडीशन बताएगा और ये डिपेंडेंट क्लाउज होता है। डिपेंडेंट मतलब कि वो अकेले अगर रहे तो वो अपना सेंस नहीं दे सकता, इसीलिए वो सेंटेंस नहीं होगा। और दोस्तों, उसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए दूसरा पार्ट आता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है और दोनों मिलके कंप्लीट सेंस देता है। ये तो हमारा हुआ कंडीशनल सेंटेंसेज विद इफ। अब दोस्तों, विदाउट इफ की नहीं बात कर रहे, अब इसके साथ साथ कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों, वो सभी टाइप्स का एक एक हमारा स्टेटमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसे करके देखेंगे और कंसेप्ट भी क्लियर करते जाएंगे। यही हमारा आज का मोटो है। ठीक, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इतने में रिकैप करके ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को क्लियर कर सके। अगर पहले को पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है? इफ यू हीट आइस, इतना है। ये अगर ऐसा दिया रहे तो दोस्तों, पहला ये समझ लें कि जो भी इफ के साथ क्लॉज होगा, स्टेटमेंट होगा, वो फ्यूचर में नहीं जाता है। चाहे जो भी टाइप का कंडीशनल सेंटेंस हो, फ्यूचर में कोई कंडीशन, सपना, हाइपोथेटिकल चीज या रियल चीज भी नहीं जाएगा अगर इफ से शुरू हो तो। पहला ये समझ लीजिए। अब आइए कि कुछ बहुत सा कंडीशंस है जहां पर आप सबको अलग अलग करके देखेंगे। हम लोग 6 टाइप्स पढ़ चुके हैं और सब में जितना पॉसिबल हो सका डिफरेंस, यानी कि एक दूसरे से कैसे दो अलग है, वो भी करके देखें दोस्तों। तो यहां है इफ यू हीट
आइस। ये क्या हुआ, इफ अगर छोड़ दिया जाए तो इतना, क्या हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होगा, पॉसिबिलिटी पास्ट की तरफ जाएगा लेकिन फ्यूचर नहीं होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर है और यहां पे बात कर रहा है, इसका मतलब समझे, इफ यदि तुम आइस को हीट करोगे, गर्म करोगे, तो वह क्या होगा, इट डाइस। इट के जगह आप दोनों ऑप्शन, जितना ऑप्शन है रख के देखें, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, इट मेल्ट्स, इट विल मेल्ट, यह है हमारा ऑप्शन। अब यहां पर कौन सा सही चॉइस होगा ये देखना है। तो कंडीशनल सेंटेंस, इफ के वजह से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये किस तरह की बातें हैं ये दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे या कुछ भी, तो आपको लगेगा कि ये फैक्ट है, ठीक है, ये ट्रूथ है, ये इसे हम लोग नहीं चेंज कर सकते, या सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं हो सकता है, या मेरे पे नहीं हो सकता है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, और इसे पूरी दुनिया मान लिया गया है। और ये टाइमलेस एक्सप्रेशन है। टाइमलेस मतलब कि पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट ये सभी में वैलिड है। अगर इस तरह की बात होती है कंडीशन के साथ, तो पहले तो वो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ये लिख नहीं रहे हैं दोस्तों, आप समझ लें। और उसके बाद अगर फैक्ट की बात करता है, रियलिटी की बात करता है, टाइमलेस स्टेटमेंट हो, तो वहां पर दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। चाहे हिंदी हो, अगर तुम वर्ब को गर्म करोगे तो वह पिघलेगा, ये भी डिफरेंस है, पिघलेगा दोनों लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो पहले बता दिए कि ये तो फ्यूचर कभी जाएगा ही नहीं, इसकी संभावना है, लेकिन आपको देखना होगा अगर फैक्ट है या जितना बोले वो सब में से कुछ है, ट्रूथ, किसी भी तरह का जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, चाहे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, साइंटिफिक एक्सप्रेशन, कुछ भी हो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज करते हैं, उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रखेंगे। और वर्ब, ये इट एक की बात कर रहा है, इसीलिए हमारा दोस्तों ये V5 हुआ, मेल्ट का। दे, कहीं आप अगर आता है दे, वे सब, तो वहां पे मेल्ट होगा। ये आप टेंस की बात है, टेंस में हो गई है दोस्तों। तो इट मेल्ट्स, तो क्या हुआ, ये फैक्ट बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कंडीशन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहता है और उसका रिजल्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें बस इतना ही। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं स्टेटमेंट, इफ आई गेट द जॉब, अगर मुझे जॉब मिल जाएगा। ये ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे अगर यहां से इतना देखेंगे, अगर मुझे जॉब मिल जाता है तो मैं क्या करूंगा, आई सेलिब्रेट इट, यानी अब इसको लगा के देखें, आई विल सेलिब्रेट इट, या आई सिर्फ ये भी हो सकता है आई सेलिब्रेट इट, या आई वुड सेलिब्रेट इट। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है, ये इसका सेंस क्या हुआ कि अगर मुझे जॉब मिल जाता है या मुझे जॉब मिल जाएगा तो मैं उसे खुशी मनाऊंगा, सेलिब्रेट करूंगा, पार्टी दूंगा, जो भी। ये क्या कर रहा है, यहां पर एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि अगर ऐसा मेरे साथ होता है तो मैं ऐसा करूंगा। कंडीशन और रिजल्ट दोनों पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल आपको भी लग रहा है कि जॉब आप पढ़ेंगे तो जॉब मिल जाएगा, तो ये हमारा क्या दिखाता है, पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी है पूरे होने की, कंडीशन को पूरा किया जा सकता है, कब, प्रेजेंट या फ्यूचर। इसमें क्या था, टाइमलेस। इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर में ये पूरे होने की संभावना अगर है तो उसको दोस्तों बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंडीशन और विल लगा के हम लोग इसे बनाते हैं इसका रिजल्ट, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी आप बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ कैन भी आ सकता है, मे भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, वुड छोड़ के। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी मॉडल
सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इतना भी बोल सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। और अगर कोई पॉसिबिलिटी है पूरा होने की तो वहां उसे बोलेंगे टाइप 1। क्लियर। अब दोस्तों ये जो है तीसरा देखते हैं, थोड़ा स्पीड से ही करते हैं लेकिन हर बातें आपकी आ जाएगी, बस आप सुनने वाले समझने वाले होना चाहिए और आपको इस चीज की जरूरत हो तो आपको बहुत ही मजा आएगा दोस्तों। बस थोड़ी देर इसको गौर से सुने समझें। इफ आई वर अ बर्ड, ठीक है दोस्तों, इतना। और पहले आई के साथ जनरल कंडीशन सिचुएशन में वाज होता है, लेकिन जब हाइपोथेटिकल बातें करते हैं तो वहां पर वर होता है। ठीक है, ये भी चाहे सभी के साथ वर का यूज किया जाता है। तो पहले देखें, इसका कहने का मतलब है इफ आई वर अ बर्ड तो आई विल फ्लाई इन द स्काई या आई वुड फ्लाई इन द स्काई, दो पॉसिबिलिटीज है। तो यहां पर क्या है कि अगर मैं चिड़िया होती या होता, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो इससे क्या आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे फ्यूचर हो। अगर यहां पे सोच रहे अगर मैं चिड़िया होता तो मैं आसमान में उड़ता, ये पॉसिबल नहीं है जब इस तरह की बातें करता है जो कि नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल जो भी लिखे नॉट पॉसिबल हो। तो ये कब, प्रेजेंट और फ्यूचर, सपना देख रहे तो अभी करना कभी ऐसा हो जाए, तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर है कि इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। टेंस पे ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन इसमें कंडीशन के साथ है आई हो, ही हो, शी हो, किसी का नाम हो, सभी के सब्जेक्ट के साथ वर ही होगा। ठीक है, अगर स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है और अगर पोजीशन बता रहा है या एक्शन बता रहा है तो एज यूजुअल वहां पर हैड या दोस्तों भी टू आएगा। इसमें कंडीशन स्पेशल है, इसीलिए इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता तो मैं क्या करता, आई विल या वुड फ्लाई इन द स्काई। तो विल यहां ले लिए, जब पॉसिबल हो पूरा होना तो विल कुछ भी लेंगे, वहां पे वुड नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों जब उसका पूरा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, तो वहां पर हम लोग वुड का ही यूज करेंगे। वुड के साथ कुड या और कुछ आ सकता है, लेकिन आपको यह देखना होगा यहां दोनों में तो क्या, 0 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और 1 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन यहां फर्क था। और 2 में दोस्तों यह हुआ पहले तो टाइप 2, इसमें कैसी पॉसिबिलिटी है जो कि पूरा नहीं हो सकता, प्रेजेंट में अभी सोच रहे हैं, इम्पॉसिबल। तो उसके लिए आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों वुड प्लस बेस फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। अब आइए तीसरा, ये तो हुआ कि प्रेजेंट में बैठ के सोच रहे हैं, कुछ पॉसिबल है, कुछ इम्पॉसिबल है, कुछ फैक्ट है। ठीक है। अब तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले का सोच रहे हैं और अभी अफसोस कर रहे हैं, काश ऐसा हुआ होता तो हम ऐसा होते, अगर लॉटरी लग गया रहता तो हम अमीर होते, या मेरे पास पैसा होता तो हम घर खरीद लिए होते, अगर हम अच्छे से पढ़े होते तो हम पास हो गए रहते, आईएएस बन गए रहते। तो ये सब सिर्फ अभी अफसोस कर रहे हैं, ये भी इम्पॉसिबल है, लेकिन ये पास्ट की बातें हैं, अब सोच भी नहीं सकते ऐसा होता, उसकी बात कर रहा है। अगर सिर्फ आप अफसोस कर रहे हैं पहले की बातों को लेके, ऐसा होता तो मेरा ऐसा हो जाता, तो वो दोस्तों बन जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंडीशन। तो ये क्या हुआ, इसको पहले देखें। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है कि अगर वह कड़ी मेहनत किया होता तो वह क्या होता, एक जॉब पा लिया होता। ठीक है, अब पॉसिबल नहीं है, सिर्फ अफसोस, रिग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों
अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, ही, वुड तो नहीं होगा, ये वुड हैव, ये स्ट्रक्चर को यूज करेंगे V3, ही वुड हैव गॉट अ जॉब, वह पा लिया होता। तो मोटा मोटी हम लोगों का जो टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज है इतना ही है। ये टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। लेकिन दोस्तों दो और हो जाता है जिसे मिक्स्ड कहते हैं, और दो यहां पर टाइप्स इसके भी हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। इसे अलग चैप्टर में हम लोग अलग वीडियो में देख चुके हैं, और वो भी इसी प्लेलिस्ट में है दोस्तों, आप चाहे तो उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें मिक्स्ड में क्या होता है कि अब जो हम लोगों का कंडीशन रहता है वो पास्ट का रहता है, और अफसोस अभी के लिए कर रहे हैं। कंडीशन पास्ट का, रिजल्ट अभी का, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरा कंडीशन अभी का और अफसोस पास्ट का। तो ये दो तरह का सिचुएशन बनता है, प्रेजेंट प्रेजेंट ये अफसोस, पास्ट पास्ट ये अफसोस, और एक और दो और तीन को मिला के दो और कंडीशंस को बना लिया जाता है, जो कि हम इसमें देखेंगे। तो वो क्या है दोस्तों, इफ शी हैड लर्न्ड गिटार, यहां पर हो सकता है दोस्तों अगर वह, ये पास्ट का है, अफसोस वाला है, कि अगर वह गिटार सीख ली होती। इससे अगर समझेंगे तो थर्ड का है दोस्तों कंडीशन, कंडीशन किसका है, 3 का। इफ शी हैड लर्न्ड गिटार, यहां पे दोस्तों लर्निंग, टू लर्न, हाउ टू लर्न, इसलिए यहां पे कुछ नहीं दिए दोस्तों, बस सीधा इफ शी हैड लर्न्ड गिटार, बजाना या जो भी रहे। तो ये कंडीशन थर्ड का हुआ कि वह अगर गिटार सीख जाती तो क्या होता, शी अ म्यूजिशियन टुडे, वो आज की बात कर रहा है कि अगर वह गिटार सीख गई होती तो अभी वह या आज वह एक म्यूजिशियन, संगीतकार होती। तो क्या हुआ, अफसोस अभी कर रहा है, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, अभी के लिए ये किस में चला जाएगा, हमारा ये चला जाएगा दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस 2 में। लेकिन ये भी इंपॉसिबल है, दोनों इंपॉसिबल ही है। लेकिन ये कंडीशन पास्ट का और अफसोस ये फ्यूचर का। अफसोस अभी का दोस्तों है, तो ये 2 टाइप 2 का है, और ये तब इसमें क्या हो जाएगा, टाइप 2 में हम लोग वुड यूज करते हैं और पोजीशन दिखाने के लिए वी। तो क्या होता, इफ शी हैड लर्न्ड गिटार शी वुड बी अ म्यूजिशियन टुडे, ये दोस्तों होता। लेकिन दोनों अफसोस ही है। अब आइए दूसरे तरह का मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस की, इफ आई वर यू, ये आया 2 के जैसा, 2 हुआ कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता। इफ आई वर यू, इच्छा जाहिर कर रहा है, ये भी इम्पॉसिबल है, किसी के जगह नहीं हो सकते हैं। लेकिन कुछ देखते हैं कि नौकरी छोड़ देता है, ये भी आप सुनते हैं, कहते अरे अगर हम तुम्हारी जगह तो वो नौकरी कर लेते। लेकिन उसका अगर बड़ा सपना है, कुछ और कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, या दूसरा नौकरी करेगा, लेकिन आप अफसोस करते हैं इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारे जगह होता। तो ये अभी की बात कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं क्या करता, आई दैट जॉब, आई वुड हैव डन दैट जॉब। दैट जॉब मतलब कि तो मैं अगर उस दिन तुम्हारे जगह होता तो मैं वो जॉब कर लिया होता, पकड़ लिया होता। तो ये इस तरह का दोस्तों, ये क्या हुआ, कंडीशन 2 का और रिजल्ट 3 का, लेकिन दोनों इंपॉसिबल है। इस तरह से दोस्तों ये इफ वाला ये इतने टाइप्स के होते हैं। इतना आप सिंपल तरीके से पढ़ें 3 तक। फिर उसके बाद 5 और 6 जो है ये दोस्तों थोड़ा कंपटीशन लेवल के मिक्स करके, और इसके साथ साथ एक जगह और आपको कंफ्यूजन हो सकता है, वो इसमें कवर नहीं कर पाए दोस्तों, वो वॉइस यानी पैसिव में भी स्ट्रक्चर रह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीडी हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।